लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस शिमला शहर में सभी वार्डों में जाकर बैठक और जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार कर रही है। शहरी विधायक हरीश जनार्दना ने डिप्टी मेयर के साथ वार्ड टूटीकंडी पहुंचे, जहां पर उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद बैठक भी की गई, जहां पर टूटीकंडी में काफी तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान हरीश जनार्दना ने कहा कि टूटीकंडी वार्ड पिछले 35 सालों से कौशल परिवार के ही प्रतिनिधि जीतते आए हैं और यहां से हर विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को लीड आती रही है और इस बार भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में यहां पर लोग वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार देश और प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से एक जोश है लोगों में। और टूटीकंडी तो हमेशा ही हमारा एक, जैसे कहते हैं, घर का माहौल रहा है और हमेशा ही यहाँ से कांग्रेस को लीड आई है। वो दर्शाता है कि 7 बारी यहाँ से हमारे कौशल परिवार से अलग अलग प्रत्याशी यहाँ से जीत के आए और अच्छे मार्जिन से जीत के आए। हर इलेक्शन में हमारे, चाहे विधानसभा के थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे और जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन पिछले भी रहे हैं, उसमें हमेशा टूटीकंडी से लीड आई है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बारी भी अच्छी लीड यहाँ से मिलेगी जी। युवाओं का भी जोश सब देखने को मिल रहा है। ये दर्शाता है, जो युवाओं का जोश है, ये दर्शाता है कि बदलाव की ओर हम जा रहे हैं। और पिछले 10 साल में जो कि हमारा जो युवा है जो प्रताड़ित हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रही है बहुत, तो उम्मीद रखते हैं कि इस बार अगर बदलाव आता है, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट और युवाओं का फ्यूचर का सोचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा जो सेंटर में सरकार आएगी। सर, भाजपा तो तब तक नहीं मानेगी जब तक उनकी पीठ नीचे नहीं लगेगी। अब वो तो एक आपने खुद भी नोटिस किया होगा, मीडिया में भी हर आदमी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि एक डेस्परेट तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, जो उनके भाषण है वो कुछ अजीब से अटपटे से भाषण शुरू है। एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में और इंडिया इस टाइम जो हमारे एजुकेशनल रेट्स है और जिस तरीके से एजुकेशन का यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी बड़े हब बन गए, एजुकेटेड वोटर्स भी इंडिया में बहुत है, इंटेलेक्चुअल वोटर्स भी इंडिया में बहुत है। तो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स कुछ अजीब सी आने लग गई है। अभी हम कुछ सुन रहे थे विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर कांग्रेस सेंटर में आती है तो राम मंदिर के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दिए। हम बुलडोज़र मेरे ख्याल में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे नहीं चला पा रहे, तो राम मंदिर तो सबका मंदिर है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें याद है जब राम मंदिर का शुरू विश्व हिंदू परिषद के टाइम में जब ये शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसमें दान दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये किसी की आस्था और किसी के साथ कोई भी गवर्नमेंट खेल सकता है? तो ये वो दर्शाता है कि उनको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है प्राइम मिनिस्टर को। और उसी तरीके से जो इनके यहाँ के नेता हैं वो बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो सब के सब मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो मोदी आएंगे, मोदी करेंगे, पर मोदी ने जब हमारे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आई, इतना बड़ी त्रासदी यहाँ पे हिमाचल के अंदर हुई है, तो उस टाइम मोदी जी तो कहीं से भी नहीं आए हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि मैं आज जो इस मुकाम पे हूँ वो सब आप लोगों की वजह से हूँ। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आप सबकी बहुत ऋणी हूँ और मैं हमेशा आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, किसी तरह की कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ हूँ। जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो या अपने प्रधान जी की ज़रूरत हो, आप कभी भी हमें बुला सकते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं हरीश भाई का बताना चाहती हूँ कि हमारे इस आपदा के समय में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और मेरे कुछ सपने यहाँ जो थे, जो मैंने कहा था कि मैंने एक मेहता कॉलोनी का रोड बनाना है और मंगरू कॉटेज का एक रोड बनाना है जहाँ पे एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने मुझे मेहता कॉलोनी के लिए अभी तक 20 लाख रुपए दे दिए हैं, जिससे मैंने काम शुरू किया। और आगे भी उस काम के लिए मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि वो हमें इस तरह की धनराशि उपलब्ध करवाते रहें, ताकि मैं नीचे मेहता कॉलोनी से जो लोग आए उन सबको ये सुविधा दे सकूँ।
मैं अपनी ओर से भी और सभी समस्त जनता की ओर से इनको बार बार ये इनका धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने जंगली ग्राउंड में एक चेंजिंग रूम, टॉयलेट के लिए भी 15 लाख रुपए दिए हैं और जब भी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है फंडिंग की तो हम इनके पास जाते हैं। और बाकी मुझे अपने हैं छोटे भाई लेकिन मेयर गुड्डू का बहुत सहयोग है, वो मेरे हर कार्य में मेरा साथ देते हैं। इनका भी मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने पे और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी कार्य प्रणाली हमारी यहाँ की है, जो हमारे अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने में ये मेरा पूरा सहयोग देंगे और मैं अपनी